से कारतूस की चोरी, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस। लातेहार में डायन बिसाई के शक में दंपति की हत्या, लाठी डंडे से पीटकर लोगों ने ली जान, 12 से अधिक लोग हिरासत में। दिवालिया हो चुकी एयरलाइन गो फर्स्ट की सभी फ्लाइट कैंसिल, पटना एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स ने किया हंगामा। मुजफ्फरपुर के रुपनपट्टी गांव के रहने वाले युवक की नासिक में हत्या, पंचर की दुकान में घुसकर चाकू गोदकर मर्डर, गांव में पसरा मातम। बांका के पैर गांव में अवैध बालू खनन की जानकारी पुलिस को देने पर माफिया ने युवक के साथ की मारपीट, जख्मी हालत में भागलपुर रेफर। नवादा में उत्पाद विभाग की टीम पर हमला करने वाले 2 लोग को पुलिस ने गिरफ्तार किया, 60 लीटर महुआ शराब सहित कई मादक पदार्थ भी जब्त। मधेपुरा के उदा किशनगंज में एक युवक का शव मिलने सनसनी, पिटाई के बाद गला घोंटकर हत्या की जताई जा रही आशंका। खूंटी के बारोडी जंगल में लकड़ी लदे ट्रक और बाइक में लगी आग, असामाजिक तत्वों पर आग लगाने का आरोप। अगलगी की जांच करने पहुंची पुलिस की टीम, जल्द मामले का खुलासा कर लेने की कही बात। सीतामढ़ी के मेहसौल ओपी क्षेत्र में टाइटन के शोरूम में चोरी, शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरे को लेकर भी अपने साथ ले गए चोर। मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र के सहजानंद कॉलोनी में बाइक सवार अपराधियों ने किराना दुकान में लूटपाट की, चेन और कैश लूटकर हुआ फरार। सीतामढ़ी के सिरसी गांव में एक महिला को डायन बताकर पीटा, गंभीर रूप से घायल महिला इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती। सीतामढ़ी के बघमरी गांव में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्ष में मारपीट, एक महिला गंभीर रूप से जख्मी। अररिया नगर थाना पुलिस ने लूटी गई कार के 2 आरोपी को किया गिरफ्तार, अलग अलग लूटकांड में नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई की। गिरिडीह के हरदिया गांव में वन विभाग की जमीन पर कब्जे का विरोध, गांव के एक व्यक्ति के खिलाफ उतरे लोग, फर्जी हुकुमनामा से जमीन कब्जा करने का आरोप। लोगों ने गांव के एक व्यक्ति पर जंगल की 10 एकड़ जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया, अधिकारियों से शिकायत के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई। सासाराम में बीजेपी के महाधरने को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, आसपास के थानों के पुलिस के साथ क्यूआरटी के जवानों को किया गया तैनात। पटना सिटी के मालसलामी इलाके से 14 लोगों को किया गया गिरफ्तार, अवैध गेसिंग के अड्डे से 10 लोगों की हुई गिरफ्तारी। बेगूसराय सदर अस्पताल में एक शराबी का जमकर हंगामा, शराबी का दावा कभी भी लाकर दे सकता है शराब। सरायकेला के आदित्यपुर में ब्राउन शुगर बेचने के आरोप में भाई बहन गिरफ्तार, पश्चिम बंगाल के सरगना की तलाश जारी। तस्कर भाई बहन के पास से 50 ग्राम ब्राउन शुगर और 3 लाख से अधिक कैश बरामद, जब्त ब्राउन शुगर की कीमत है 4 लाख रुपए। सिवान के भीखमपुर गांव में आपसी विवाद में चली गोली, एक शख्स गंभीर रूप से घायल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा इलाज। पूर्णिया के रघुनाथपुर में दबंग युवकों ने हथियार के बल पर नाबालिग लड़की का किया अपहरण, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लड़की को किया बरामद। भोजपुर में बदमाशों ने ईंट भट्टा मैनेजर पर धारदार हथियार से किया हमला, आयर थाना के बरनाव गांव की घटना। वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव से जुड़ा जालसाजी का नया मामला आया सामने, फर्जी हस्ताक्षर कर लाखों रुपए की अग्रिम लंबित राशि का भुगतान कराने की कोशिश। रामगढ़ में झुंड से बिछड़े हाथी का उत्पात, गोला के उलादा का इलाके में मचाई तबाही, लोगों ने हाथी को स्वर्ण रेखा नदी तक खदेड़ा। गिरिडीह में जंगल के पास बसे गांव में जंगली हाथियों का उत्पात, घरों और फसलों को पहुंचाया नुकसान। दुमका में खनिज संपदा के अवैध खनन और परिवहन को लेकर शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस का अभियान, प्रशासन की टीम ने जब्त की 6 गाड़ियां। बांका के अमरपुर के गदाल में मिला जलमीनार से लटकता शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। गढ़वा में बालू में गड़ा मिला 5 साल की बच्ची का शव, रेप के बाद हत्या की जताई जा रही आशंका, पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। गोपालगंज के बलुआ टोला में शादी समारोह में चाकूबाजी, आपसी रंजिश में हुए हमले में 3 लोग बुरी तरह से जख्मी। दानापुर के रूपसपुर थाना क्षेत्र में देव कुमार हत्या मामले का खुलासा, हत्याकांड में नामजद आरोपी ममता कुमारी गिरफ्तार। शेखपुरा के गिरहिंडा में सार्वजनिक कुआं पर दबंगों का अतिक्रमण, स्थानीय लोगों ने जताया है विरोध। गोपालगंज में उत्पाद टीम ने शराब से भरी लग्जरी कार को किया जब्त, 240 बोतल बियर शराब के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। दुमका में अवैध उत्खनन और परिचालन के खिलाफ चला पुलिस का डंडा, 6 वाहन को किया गया जब्त। शेखपुरा में अलग अलग सड़क दुर्घटना में 1 की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। बगहा के भितहा स्थित रेडहा बाजार में आग लगने से मची अफरा तफरी, अगलगी की चपेट में आए 14 घर। पूर्णिया के मल्हारा गांव में सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत, अज्ञात वाहन से टक्कर के बाद हुआ हादसा। दुमका के दुधानी रोड पर खड़ी एक गाड़ी में अचानक लग गई आग, अगलगी के कारणों का नहीं चल सका है पता।
पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र के हरनाहा टोला में मोबाइल टावर लगे गैरेज में लगी आग, लाखों की संपत्ति जलकर नष्ट। गैरेज में लगी आग पर दमकल कर्मियों ने पाया काबू, आग के पीछे शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है वजह। गोपालगंज के कुचायकोट में बिजली के शॉर्ट सर्किट से रेडीमेड कपड़े की दुकान में लग गई आग, 10 लाख से ज्यादा की संपत्ति जलकर खाक। गोपालगंज के कटैया में सड़क हादसे में एक मजदूर की मौत, अज्ञात चालक के खिलाफ मामला दर्ज। गुमला में भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत, 29 लोग घायल, 12 की हालत गंभीर, बेटी की शादी से लौट रहे थे सभी। लखीसराय के कैंदी गांव के पास खाई में गिरी बाराती से भरी बस, हादसे में एक बाराती की मौके पर मौत, 1 दर्जन से ज्यादा बाराती बुरी तरह से जख्मी। गोपालगंज के आजम गांव में सड़क हादसे में बच्चे की मौत, अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस कार्रवाई में जुटी। नवादा के राजौली स्थित पटना रांची राजमार्ग पर कार अनियंत्रित होकर पलटी, 2 लोग बुरी तरह से जख्मी। समस्तीपुर के मेहसी में एक युवक सड़क हादसे में जख्मी, अनियंत्रित होकर बाइक सवार करीब 20 फीट नीचे गड्ढे में गिरा। जमुई के बरहट में अज्ञात वाहन की टक्कर से 2 बाइक सवार की मौत, शादी का सामान लेने गए थे बाजार। सिवान के नवादा गांव में सड़क हादसे में व्यक्ति की मौत, आक्रोशित लोगों ने स्कॉर्पियो को आग के हवाले किया। मुंगेर के खाजेचक गांव में करंट लगने से 2 युवक झुलसे, लोगों ने दोनों को अस्पताल में कराया भर्ती। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का विवादित बयान, यूपी बिहार के प्रवासी मजदूरों को बताया गोवा में अपराध के पीछे की वजह। गोवा सीएम के बयान पर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का पलटवार, कहा प्रमोद सावंत ने बिहारियों को बदनाम किया। कर्नाटक के मूडबिद्री में पीएम मोदी की रैली, बजरंगबली के जयकारे से की भाषण की शुरुआत। जवाहर प्रसाद की गिरफ्तारी के विरोध में उतरी बीजेपी, मंडल कारा से धरना स्थल पर साइकिल चलाकर पहुंचे सम्राट चौधरी। बाबा बागेश्वर के विरोध पर विजय सिन्हा का बड़ा बयान, कहा जो संतों का अपमान करेगा उसके मुंह पर कालिख लगाई जाएगी। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का बागेश्वर बाबा को लेकर बड़ा बयान, कहा बाबा अगर यहां उन्माद फैलाएंगे तो आडवाणी की तरह जेल जाएंगे। एनसीपी में इस्तीफा का दौर, शरद पवार के ऐलान के बाद एनसीपी नेता जितेंद्र अहवाड का इस्तीफा, अनिल पाटिल ने भी विधायक पद से इस्तीफा दिया। कल होगी आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद की शादी, उत्तराखंड के देहरादून में मस्ती में डूबा दिखा परिवार। लखीसराय के चौटगा गांव की महिला ने जुगाड़ गाड़ी पर बच्ची को दिया जन्म, जच्चा और बच्चा दोनों पर सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। बाढ़ के डाक बंगला में आरजेडी की तरफ से अंबेडकर परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन, कार्यकर्ताओं ने बाबा अंबेडकर के बनाए गए नियमों पर चलने का लिया संकल्प। गोपालगंज में मौसम का बदला मिजाज, तेज हवा के साथ कई इलाकों में बारिश होने से बिजली की सप्लाई बाधित। बेतिया के इस्लामपुर में हिंदू मुस्लिम एकता नाम से 1 दिवसीय जलसे का आयोजन, जलसे में आपसी भाईचारे का पैगाम देते हुए अमन चैन की मांगी गई दुआएं। बाढ़ में एसपी के नेतृत्व में वाहन जांच अभियान, देसी कट्टा के साथ हथियार तस्कर गिरफ्तार, दूसरा अपराधी चोरी के वाहन के साथ गिरफ्तार। अररिया गलगलिया रेल परियोजना पर तेजी से चल रहा है काम, सांसद ने रेलवे अधिकारियों के साथ की बैठक, साइट विजिट कर कार्य जल्द पूरा करने का निर्देश। वैशाली के चमरहरा गांव में नरसिंह देव की भव्य मूर्ति स्थापना को लेकर कलश यात्रा का आयोजन, 751 कन्या ने कलश में गंगा जल भरकर किया नगर भ्रमण। बक्सर के प्रसिद्ध रामरेखा घाट पर मुंडन संस्कार के लिए उमड़ी भीड़, आज मुंडन संस्कार का है विशेष मुहूर्त। देवघर के बाबा वैद्यनाथ धाम में उमड़े श्रद्धालु, वैशाख शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर सदियों से चली आ रही मुंडन की परंपरा। जहानाबाद सदर अस्पताल स्थित जिला टीबी केंद्र का डीएम ने किया दौरा, टीबी हारेगा देश जीतेगा संदेश के साथ 2025 तक टीबी मुक्त जिला बनाने की मुहिम। 20 मई से शुरू होगी भारत गौरव ट्रेन, शिरडी और ज्योतिर्लिंग का कराया जाएगा दर्शन, गया जंक्शन से भी टिकट बुकिंग की सुविधा। सिवान में जातीय जनगणना के दूसरे चरण के काम को लेकर अलर्ट मोड पर जिला प्रशासन, डीएम मुकुल कुमार ने की कार्यों की समीक्षा। देवघर में सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वालों की खैर नहीं, नियमों के उल्लंघन करने पर ड्राइविंग लाइसेंस रद्द। धनबाद में आजसू नेता की गिरफ्तारी की मांग पर अनशनकारियों को पुलिस ने जबरन उठाया, पुलिस की कार्यशैली पर उठ रहे सवाल। जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए, कई लोगों ने ली पार्टी की सदस्यता। शिक्षा के क्षेत्र में झारखंड को मिली बड़ी सौगात, सीएम ने 80 उत्कृष्ट विद्यालय का किया उद्घाटन, सरकारी विद्यालय में डिजिटल माध्यम से पढ़ेंगे बच्चे।
जमुई में हाईटेक ट्रैफिक सिग्नल 3 महीने से पड़ा है खराब। बेहतर यातायात के लिए लाखों खर्च कर लगाया गया था ट्रैफिक सिग्नल। बिहार में 20 जिलों के लिए मौसम विभाग का येलो अलर्ट। आंधी, गरज, ठनका गिरने के साथ बारिश की चेतावनी। बारिश के कारण गिरेगा अधिकतम तापमान। रांची में बूंदाबांदी से सुहाना बना मौसम। अगले 48 घंटे तक कई हिस्से में होगी बारिश। ठनका गिरने को लेकर येलो अलर्ट जारी। पाकुड़ में डेहरी पहाड़ में बना जल मीनार कई महीनों से खराब। ग्रामीण झरने के पानी से प्यास बुझाने को मजबूर। पलामू उपायुक्त ने राज्य स्तरीय थांग टा चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाले को किया सम्मानित। 8 प्रतिभागियों को दिया गया मोमेंटो। गिरिडीह के गांडे एक आदमी की ओर से जमीन पर कब्जा करने का प्रयास। जंगल के लगभग 10 एकड़ जमीन का फर्जी हुकुमनामा और दस्तावेज बनवाया। गिरिडीह जिले के जमुआ विधानसभा के जनप्रिय नेता प्रदीप हाजरा पंचतत्व में विलीन। हार्ट सर्जरी के दौरान ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं रहने की वजह से हुई थी मौत। रामगढ़ के पतरातू में 11 दिवसीय हनुमंत प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ। सैकड़ों की संख्या में प्रवचन सुनने पहुंचते हैं श्रद्धालु। शेखपुरा की कृष्णा देवी बना रही हैं हैंड तंजौर पेंटिंग। दक्षिण भारत के साथ दिल्ली, पटना और रांची में भी पेंटिंग की डिमांड। रामगढ़ में खीरे की खेती कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रहे किसान। सरकारी मदद मिले तो और बढ़ सकता है मुनाफा। शेखपुरा सदर प्रखंड कार्यालय में सुबह से ही जुटने लगी वृद्ध महिलाओं और पुरुष की भीड़। सभी सामाजिक सुरक्षा के लाभार्थी हैं। बारिश होते ही पूर्णिया में बढ़ जाती है जल जमाव की समस्या। जल जमाव से मुक्ति दिलाने की तैयारी में जुटा नगर निगम। रांची के कई इलाकों में बिजली के खंभे से बढ़ी ट्रैफिक जाम की समस्या। रांची पुलिस ने खंभों को हटाने के लिए बिजली विभाग से किया संपर्क। सीतामढ़ी के बाढ़ प्रभावित इलाके में संसाधन की कमी। खंडहर और वीरान नजर आ रहा कोल्ड स्टोरेज का भवन। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से पंचायत उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू। गोपालगंज में 14 प्रखंडों में प्रत्याशियों की नामांकन के लिए बना काउंटर। औरंगाबाद के शाहपुर अखाड़ा में श्रीराम कथा का आयोजन। महिला श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़। बाढ़ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय में होटल मालिक और प्रशासन के बीच बैठक। होटल में प्रोस्टिट्यूशन से जुड़े काम पर रोक लगाने के सख्त निर्देश। 2 बड़े मामलों में बाढ़ थाना पुलिस के हाथ खाली। वार्ड पार्षद की हत्या और दिन दहाड़े लूट के मामले का अभी तक नहीं हो पाया है खुलासा। बेगूसराय में पूर्व मुखिया सुखराम महतो से मिलने पहुंचे पप्पू यादव। स्थानीय प्रशासन पर बोला हमला। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। पुलिस और सेना ऑपरेशन में जुटी। हैदराबाद में सड़क पर उतरे बजरंग दल के कार्यकर्ता। कांग्रेस के संगठन को बैन करने के वादे वाले घोषणा पत्र पर हंगामा। कार्यकर्ताओं में आक्रोश। जंतर मंतर पर आज पहलवानों के धरने का 11वां दिन। धरना स्थल पर पहुंची पीटी उषा ने पहलवानों से मुलाकात की। धरना खत्म करने की अपील। फिल्म द केरल स्टोरी के मेकर्स को राहत। एससी ने बैन वाली याचिका खारिज की। सीजीआई बोले हर बात पर नहीं हो सकती सीधे सुनवाई। दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। गैंगस्टर के खिलाफ पुलिस का एक्शन। अवैध हथियार और कैश बरामद किया। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। दिल्ली में बेमौसम बारिश से बढ़ी मुसीबत। खजूरी इलाके की सड़क अचानक